हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय एजुकेटर्स पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर सेकंड द प्लांट फेरी। द प्लांट फेरी आज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? द प्लांट फेरी का मतलब ये होता है कि पेड़ पौधों की परी। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। लास्ट संडे हम कहाँ गए? नेबरहुड, हमारे जो नेबरहुड में एक गार्डन है, हम वहाँ गए। वी प्लेड, हमने वहाँ क्या खेला? हाइड एंड सीक खेला, जिसे हम छुपन छुपाई भी कहते हैं। एंड अंताक्षरी खेली, अंताक्षरी जिसमें गाने वगैरह गाते हैं और एक दूसरे की टीम मतलब सेपरेट करके उसमें हम गाने गाते हैं और एक के बाद एक टीम पे टर्न आता है। तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। हमने बहुत मस्ती करी उस दिन, लेकिन थोड़ी देर बाद दीदी ने बोला कि चलो अब कोई दूसरा गेम खेलते हैं, एक नया गेम खेलते हैं। तो वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हमने ये गेम कैंप में लास्ट ईयर खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं क्या बनूंगी? प्लांट फेरी बनूंगी। प्लांट फेरी मतलब पेड़ पौधों की परी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। अब दीदी ऐसा बोलती है कि जो प्लांट फेरी जो रहेगी वो आपको कुछ बताएगी, इन चीज़ों के मतलब नाम कॉल करेगी और आपको उन चीज़ों को जाकर टच करना है। द गेम बिगेन। अब इसी तरीके से गेम शुरू हुआ। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। दीदी ने कहा प्लांट फेरी आपको कहती है कि जाओ और किसी प्लांट को टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रेन टूवर्ड्स द प्लांट। सारे बच्चे प्लांट्स की तरफ दौड़ने लग गए। ओके। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने कौन सा प्लांट पकड़ा? मैरीगोल्ड प्लांट। उसके बाद शबनम सेट टचिंग अ जैस्मीन प्लांट। शबनम ने कौन सा प्लांट टच किया? जैस्मीन का प्लांट। वो लोग वहाँ बैठ गए। दयाराम कॉट होल्ड अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने कौन सा प्लांट को होल्ड किया? नीम ट्री को, और वहीं खड़ा हो गया। माइकल टच द मेहंदी बुश। माइकल ने मेहंदी की बुश को टच किया। ओके। दीदी सेड वेरी गुड एवरी वन हैज़ टच्ड अ प्लांट। दीदी ने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्लांट को टच करा है। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट दीदी बोलती है क्या तुम लोगों ने ये नोटिस किया कि सारे प्लांट्स एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सेट शबनम। शबनम ने कहा दीदी आप भी छोटे छोटे से प्लांट्स के ऊपर बैठी हो। तो दीदी कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या आप नाम बता सकते हो कि दीदी कौन से प्लांट पे बैठी है? तो दीदी जो छोटी छोटी सी ग्रास रहती हैं उसके ऊपर बैठी हुई थी। द गेम स्टार्टेड अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेट टच अ ट्री विच हैज़ एदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। अब गेम वापस स्टार्ट हुआ। प्लांट फेरी ने कहा, जो पेड़ पौधों की रानी मतलब दीदी जो थी, उन्होंने कहा कि जाओ ऐसा ट्री टच करो जिसकी थिक और थिन ट्रंक हो। ठीक है। Now the children ran again to touch the trees with the thick or thin trunks. Have you seen a tree with the trunk as thick as the one shown in the picture? Children जो थे सब दौड़ने लग गए, run again to touch the tree, ताकि वो कोई ट्री की ट्रंक को, जैसे थिक और थिन ट्रंक को टच कर सकें। तो हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक। क्या आपने मतलब ऐसा कोई ट्री या ट्री देखा है जो जिसके साथ ट्रंक ऐसी थिक हो, जो इसी के पिक्चर में आपको दिख रही है? ये देखो, दिख रही है ना? ओके। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। उसने सोचा कि जो प्लांट फेरी जो बनी हुई है वो कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वो सबको ऑर्डर्स दे रही है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। वो बोलता है मुझे अब प्लांट फेरी बनना है। कौन बोलता है ऐसा? माइकल बोलता है। सेड माइकल। द चिल्ड्रन लाउड अलाउड अ बॉय फेरी। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। बच्चे पहले तो हंसने लग गए कि हाँ एक बॉय फेरी बनेगा, एक बॉय फेरी बनेगा। फिर ऐसे ही उसके थोड़ी देर बाद वो लोग रेडी हो गए न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर्स लेने के लिए। तो माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब माइकल ने कहा जाओ मेरे लिए कुछ लीव्स लेकर आओ फटाफट। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सेड दीदी। दीदी ने क्या कहा? बट याद रहे कि आप कोई भी प्लांट से लीव्स तोड़ोगे नहीं, प्लग नहीं करोगे। द चिल्ड्रन ट्रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। चिल्ड्रन कौन सी लीव्स कलेक्ट करने लगे? जो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी।
डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप्स एंड मार्जिन्स? नहीं, सारी जो लीव्स रहती हैं उनके सेम कलर्स नहीं रहते, सेम शेप्स नहीं रहते, सेम मार्जिन्स नहीं रहती। ठीक है। अब ये आपको ये डिफरेंट लीव्स दिख रही हैं, जैसे हमने अभी बताया कि डिफरेंट शेप्स नहीं रहते, डिफरेंट कलर्स नहीं रहते, तो इसी डिफरेंट मार्जिन्स नहीं रहते, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको लीव्स के पिक्चर्स दी हुई हैं ताकि आप पता लगा सके कि हाँ मतलब जो लीव्स हैं आपकी अलग शेप की रहती हैं, अलग साइज़ की रहती हैं। Now, Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaf. Look, some are round, some are long and some are triangular. Dayaram कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी टाइप्स की लीव्स होती हैं, कुछ राउंड दिखती हैं, कुछ लॉन्ग दिखती हैं और कुछ ट्रायंगुलर दिखती हैं. Ammu said, there are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green, some are even yellow, red and purple. तो अम्मू बोलती है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर्स भी रहते हैं, कुछ लाइट ग्रीन दिखती हैं, कुछ डार्क ग्रीन दिखती हैं और कुछ कैसी दिखती है, येलो दिखती हैं, कुछ रेड दिखती हैं, कुछ पर्पल दिखती हैं. देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन इट. देखो अब कुछ जो लीव्स रहती हैं वो कैसी दिखती हैं, ग्रीन दिखती हैं और उसके ऊपर वाइट पैचेज दिखते हैं. लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इवन अगर आप उनके मार्जिन्स देखेंगे तो वो लीव्स के वो भी आपको डिफरेंट दिखेंगे हर लीव्स में. ठीक है. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स, कुछ के स्ट्रेट मार्जिन्स रहते हैं, कुछ के अनइवन ऊबड़ खाबड़ रहते हैं. सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम. शबनम ये सब बता रही थी, उसने इवन ये तक कहा कि ये जो आरी रहती हैं, कुछ मार्जिन्स ऐसे दिखते हैं कि आरी की तरह. अब एग्जैक्टली मार्जिन्स होते क्या हैं, जैसे आपने ये वाली लीव देख रहे हो, इस लीव में आपको जो लाइनिंग दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है, इन्हीं लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन. मार्जिन्स वेन्स, वेन्स भी कहते हैं इनको. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर. अम्मू और शबनम ने बहुत तेज चिल्लाया. शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. हमें भी प्लांट फेरी बनना है. दीदी सेड, नॉट टुडे, मे बी द नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ. दीदी ने कहा अब इस संडे, अभी तो नहीं, नेक्स्ट संडे आप लोग बनना, अब ये समय घर चलने का है. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन. रास्ते में जाते जाते दीदी ने सबको एक पोएम भी सुनाई. ठीक है. ये लीव्स की एक पोएम थी जिसको विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने दी थी. विजेंद्र पाल सिसोदिया, जो कि ट्रांसलेटेड हुई थी, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी. ठीक है. अब लीव्स की हम ये पोएम भी पढ़ लेते हैं. रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज. देखो कुछ लीव्स जो रहती हैं वो रेड कलर की होती हैं, कुछ पर्पल कलर की रहती हैं और कुछ येलो कलर की भी रहती हैं. कुछ जो जैसी कुछ कैसी रहती हैं, सम ग्रीन वेट, मतलब ग्रीन कलर में थोड़ी सी गीली गीली टाइप की रहती है, वेट, और लूज रहती हैं, आप हल्का सा मोड़ोगे मुड़ जाएगी, ढीली टाइप की रहती हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जो लीव्स रहती हैं वो डिफरेंट काइंड्स की रहती हैं, अलग अलग प्रकार की रहती हैं. एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, और लीव्स के अलग अलग शेप्स होते हैं और शेड्स होते हैं. सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर. कुछ जो लीफ रहती हैं उनके कैसे दिखते हैं, ईयर्स, जैसे कि मतलब ऐसे दिखते हैं कि एलिफेंट के ईयर्स हो. एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ ऐसी लगती हैं कि शैतान हो बिल्कुल. सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड. कुछ ऐसी फटी हुई रहती हैं, कुछ मुड़ी हुई रहती हैं, फोल्डेड रहती हैं. एंड सम इवन ईटन लाइक द बेटल. कुछ ऐसी पान के पत्तों की तरह लगती हैं, मतलब बेटल की पान की पत्ते हैं. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, और सबसे पहले सुबह के अंधेरे में. ठीक है. और सबसे पहले मतलब सुबह के अंधेरे में, मतलब वो बहुत अलग वे में दिखती हैं, बहुत यूनिक दिखती हैं. यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू. तुम पाओगे फूल रात में जैसे ओस की तरह दिखते हैं. ठीक है. सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम लाइक बीस. कुछ ऐसी बटरफ्लाइज की तरह दिखती हैं, कुछ बीस की तरह दिखती हैं. सम आर हेयरी एंड सम प्लेन. कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर बहुत सारे बाल हो, और कुछ पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्लेन हो. सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स. कुछ ऐसी दिखती हैं जैसे कि थॉर्न्स हो, उसके ऊपर कांटे हो, ड्राई सूखी सूखी और उसके ऊपर थॉर्न्स हो, कांटे हो. एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स. और कुछ बिल्कुल मतलब क्रेन्स, मशीन जो रहती हैं, और एक क्रेन एक बर्ड भी होती है. ठीक है. तो मशीन्स या बर्ड से उससे कंपेयर किया गया कि बिल्कुल बर्ड की तरह भी दिखती हैं. ठीक है. हुश हुश स्कटल एंड फ्लटर, मतलब इस तरीके का साउंड वो निकालती हैं. इन द ब्रिज दे ऑल डू
मटर मतलब टू स्प्रेड इन मतलब एक हल्की सी वॉइस जो रहती है इस तरीके से ब्रिज जैसे हल्की सी हवा चल रही है उसमें हल्की सी आवाज़ें निकालना, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन स्माइल और प्ले करती रहती है। एंड इन द नाइट दे स्लिप अवे, और नाइट में वो लोग सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये आपको पता ही है, लीव्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स की रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज़, डिफरेंट शेप्स की रहती है और डिफरेंट ह्यूज़ की होती है। या ह्यूज़ इसका मतलब क्या होता है, कई रंग की होती है, ठीक है। इस ह्यूज़ का मतलब है कई रंगों की होती है। ओके, अब कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, कलर करना है आपको लीव्स में, क्योंकि मतलब जो आपको पोएम में जैसे बताई हुई है जिस तरीके से, ये जो कलर्स मतलब ये जो पोएम में आपको दी हुई है, ये लीव्स दी हुई है, इनमें आपको क्या करना है, कलर करना है। ये दिख रही है ना आपको लीव्स, हाँ, इसमें आप कलर करो। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, बेसिल को हम तुलसी भी कहते हैं, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, आपको कुछ फ्यू लीव्स लेनी है, जैसे कि लेमन की हो गई, मैंगो की हो गई, नीम की हो गई, बेसिल की हो गई, बेसिल मतलब तुलसी, ठीक है, मिंट की हो गई, कोरिएंडर, ये लीव्स आपको लेनी है, ठीक है ना। उसको क्रश करना है और उसकी स्मेल आपको सूंघनी है। डू दे ऑल स्मेल लाइक अलाइक, मतलब सारी स्मेल सबको आपको एक जैसी लग रही है, नहीं लग रही होगी, ऑब्वियसली नहीं लगेगी। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी स्मेल के थ्रू कि हाँ ये कौन सी है, ऑब्वियसली आप कर पाओगे। तुलसी की स्मेल अलग आएगी, मिंट की अलग आएगी, कोरिएंडर की अलग आएगी, ठीक है, मैंगो, नीम, लेमन, इन सब की अलग अलग आएगी। अच्छा, ये जितने भी यहाँ पर नाम दिए हुए, लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट, कोरिएंडर, ये कीड़ों से बचने के लिए और मसालों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इनके नाम लिखे हुए हैं। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। देखो ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ड्राई लीव्स से बनी हुई है, ठीक है। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। अब आपको इसी तरीके से सूखी ड्राई लीव्स लेनी है और पिक्चर्स बनानी है अपनी नोटबुक में डिफरेंट एनिमल्स की, ठीक है। एक आर्टिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे नीचे, द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर, इंदौर, मध्य प्रदेश, मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स। दीज पिक्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क। ये जो विष्णु चिंचालकर थे, इंदौर के थे, जो कि ये सूखी पत्तियों से बहुत मतलब ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते थे, और उनकी पिक्चर्स जो थी वह उनके वर्क से इंस्पायर्ड मतलब की गई थी। बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर्ड हुए थे। Didi taught everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do is, अब दीदी सारे बच्चों को क्या सिखाती है, रबिंग करना, कैसे प्रिंट्स लेते हैं लीव्स के और ट्री ट्रंक्स के, ये सब आपको करना है। ऑल यू हैव टू डू इज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयोन और कलर पेंसिल। आपको एक A4 साइज़ का पेपर लेना है और क्रेयोन जो मोम कलर कहलाते हैं आपके, और कलर पेंसिल जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। सेकेंड, प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड, या आप जो लीफ है उसको या तो टेबल पे रख लो या ग्राउंड पे रख लो। एंड इट शुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज ऑन द टॉप। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है जिसमें उसकी जो वेन्स जो दिख रही हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, तो ध्यान रखें कि बिल्कुल टॉप पे उसकी वेन्स होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए। नंबर थर्ड, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। अब आप प्लेस जो लीफ है उसके ऊपर पेपर रख दो। फोर्थ नंबर, जेंटली रब द क्रेयोन और कलर पेंसिल। आपको कुछ नहीं करना, उसके ऊपर पेंसिल और या तो क्रेयोन जो कलर है उसको जेंटली रब करो पेपर के ऊपर, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर, बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। ध्यान रहे कि आपका पेपर और जो लीफ है वो मूव ना हो। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री। अब ऐसे ही ट्रंक जो रहता है वो क्या कहलाता है, तना कहलाता है पेड़ का, किसी भी पेड़ का। तो प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयोन और कलर पेंसिल ऑन इट। अब आपको एक पेपर लेना है और ट्रंक पे रखना है, ऑन द ट्रंक पे आपने जैसे ये लड़की रखी हुई है वैसे रखना है और रब करना है क्रेयोन या कलर पेंसिल। अब आप क्या देखेंगे, लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। आप जो देखोगे वो ट्री ट्रंक की क्या रबिंग आपके पास तैयार हो जाएगी। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स। आप कुछ अदर्स चीज़ें जो भी रहे हैं उसकी भी रबिंग करके देखो। आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर। क्या आपको सारी जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी सबकी रबिंग्स जो हैं वो सिमिलर दिखेगी, नहीं,
ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। कुछ का प्लेन टेक्सचर रहता है, कुछ का बहुत खुरदरा टेक्सचर रहता है, तो अलग अलग टेक्सचर रहते हैं अलग अलग प्लांट के, ठीक है। विच लीव गेव अ गुड रबिंग, ऑब्वियसली आपको कौन सी रबिंग सबसे बेस्ट आएगी, प्लेन पेपर की रबिंग सबसे बेस्ट आएगी। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, वाई। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। Now look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. अब आपको ये पिक्चर जो दी गई है इसमें आपको लीव्स मतलब कहाँ कहाँ दिख रही है, पैटर्न्स मतलब जो पैटर्न्स ऑफ लीव्स है वो कहाँ कहाँ दिख रही है इस पिक्चर में। और ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पेंटिंग वॉल पेंटिंग है तो उस पर आपको एक लीव्स की पिक्चर्स दिख रही है। यहाँ जो कर्टन है कर्टन में भी दिख रही है, कुशन ये आपका जो कुशन रखा है कुशन्स पे भी दिख रही हैं। जो लड़की जीन्स पहनी है, लोअर पहनी है, लेगिंग पहनी है, उस पे भी दिख रही है, ठीक है। लड़की की बुक्स पे भी दिख रही है। फिर आप देखेंगे कि बेडशीट पे भी दिख रही है, और ये जो कारपेट बिछा है इस पे भी दिख रही है। नाउ अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन दैम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मतलब जो आपके घर में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर लीव्स का पैटर्न बना होगा, फ्लावर्स का पैटर्न बना होगा, उनके नाम बताने। तो जैसे आप बेडशीट बोल सकते हैं, वॉल पेंटिंग बोल सकते हैं, पिलो बोल सकते हैं, कारपेट कारपेट बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज देखे हैं, आपको कुछ जो भी प्लांट्स और ट्रीज के नेम पता है वो इसमें लिखने हैं। तो नीम जैसे हो गया, बनियाइन हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, अशोक, रोज, बेसिल, ब्लैकबेरी, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपने देखे होंगे। आर देयर एनी प्लांट डेट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन, आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसके बारे में सिर्फ सुना हो लेकिन कभी देखा नहीं हो। तो हम बोल सकते हैं सैफरोन, सैफरोन मतलब केसर। एप्पल हो गया, आलमंड हो गया, कैक्टस हो गया, ओक हो गया। ओक प्लांट मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डेजर्ट ओक बोला जाता है इसे, ठीक है। नाउ आस्क सम एल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। अब कुछ अपने ओल्डर पीपल से पूछो, जो अपने घर के बड़े जो एल्डर पीपल्स जो हैं, कि उन्होंने अपने बचपन में जो प्लांट्स देखे थे बट आज वो प्लांट्स नहीं देखते क्योंकि आज की जनरेशन में वो प्लांट्स है ही नहीं, उनके नाम पूछो। तो कदम हो सकता है, सेमल हो सकता है, हार सिंगार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्लांट्स जो उनके चाइल्डहुड में थे लेकिन आज आज उनकी इस एज में नहीं है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier। अब आपको कुछ नहीं करना है, उनसे ये पूछना है कि इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज। अब इन दिनों में जो आप उनको वो प्लांट्स दिख रहे हैं लेकिन उस समय नहीं दिखते थे, तो आप बोल सकते हो बॉन्साई ऑफ वेरियस प्लांट, ठीक है। ट्यूलिप हो सकता है, रोज़ हो सकता है। रोज़ मतलब रोज़ जो रहा वो अनयूजुअल कलर में प्रेजेंट नहीं था, जैसे आज हम बहुत सारे कलर्स में देख सकते हैं बट उस टाइम सिर्फ एक दो कलर्स में होता था। ओके, थैंक यू। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ यहाँ पर। ये छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से कर लेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।